एंट्रेंसेस की, एलिमेंट्स किए। अब हम उसको प्रैक्टिकली एक बार किसी कंट्री पे लगा के देखते हैं। जैसे दुबई है, वर्ल्ड की फेमस डेस्टिनेशन है। दुनिया के किसी भी देश में कोई व्यक्ति रहता है, उसके दिमाग में एक चीज रहती है, कीड़ा रहता है कि मुझे एक बार दुबई जरूर जाना। दुबई सुंदर बहुत है, दुबई में चीजें अच्छी बहुत हैं, और नॉर्मली जनरल अरब कंट्रीज में लोग नहीं जाएंगे, पर दुबई उनकी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। कोविड चल रहा था, दुबई ने ओपन कर दिया एरिया न्यू ईयर पे, और ठसाठस लोग आए दुबई में, दुबई देखने के लिए। उधर कोविड का डर चल रहा है, पर लोग दुबई ट्रैवल कर रहे हैं। दुबई के साथ अबू धाबी ने नहीं अपने पोर्ट्स खोले, बाकी एरिया ने नहीं खोले, दुबई ने खोल दिया और लोग वहां पहुंच गए। अलग अलग कंट्री से अपनी जान जून छोड़ के सब पहुंच गए। ऐसा क्या है दुबई में वहां पहुंच गए? किसी भी कंट्री में जब व्यक्ति पहुंचता है, कहां से पहुंचता है? या रोड से पहुंचता है या प्लेन से पहुंचता है। तो द मोमेंट वो वहां प्लेन से पहुंचता है, तो वो जो एयरपोर्ट होता है वो उसका गेट माना जाएगा। बहुत सुंदर बिल्डिंग्स हैं, बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है। दुनिया में जो चीज कहीं नहीं बनी वो सबसे पहले बनाते हैं और उसमें वर्ल्ड लीडर बन जाते हैं। चाहे वो वंडरलैंड हो, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो, चाहे कुछ भी हो। अभी इन्होंने आइलैंड्स बना रहे हैं जिसमें सारी कंट्रियों की शेप है। वर्ल्ड के सारे कंट्रियों के आइलैंड बना रहे हैं, वो दुबई कर रहा है। अब दुबई क्यों कर रहा है? वहां पे दो चीजें हैं। पहली चीज जो हम बात करते हैं वो है आर्किटेक्चर। फायर अट्रैक्ट करती है, तो दुबई का फायर एलिमेंट बैलेंस्ड है, नंबर 1। इंडिया में भी लोग जब आते हैं, आप किसी भी देश में कोई भी चीज देखने जाते हो, क्या देखते हो? आप फायर देखने जाते हो कि देखने बड़ा सुंदर लग रहा है, ये वो फायर होती है। एनवायरमेंट वाली फायर नहीं कि वहां 45 डिग्री टेम्परेचर के 40 है कि 50 है, उसकी आर्किटेक्चर है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम बात करें एंट्रेंसेस की, ये दुबई का नक्शा है, ये इसकी बाउंड्री लाइन है। ये व्हाइट आपको शायद ना दिखे, आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। ये लाइन यहां पे जा करके ऊपर वो घूम के आ रही है, ये सारा दुबई है। और ये छोटा सा एक एयरप्लेन यहां बना हुआ है, ये एक्चुअल में N2 की एंट्री बनती है। और N2 की एंट्री अगर आपकी बुक में देखोगे, अबंडेंस देती है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देती है। दुबई के लिए, दुबई में जितने लोग जाते हैं, वाटरवे से बहुत कम लोग जाते हैं। जो घूमने जा रहे होंगे वो जा रहे होंगे, बट अदरवाइज जो मैक्सिमम ट्रेवल्स रहते हैं, जो फॉरेन कंट्री से आते हैं, जो इन्वेस्टर्स आते हैं, वो प्लेन से आते हैं। तो किसी भी देश का जो एंट्री पॉइंट गेट होगा, वो उसके बॉर्डर्स की बजाय मेजरली एयरपोर्ट होता है, क्योंकि टूरिस्ट पैसा देने आ रहा है। तो उस कंट्री में एंट्री कहां से हुई? एयरपोर्ट से। वो N2 है और वो प्रूव करता है कि दुबई ग्रो करता है। नंबर 3, हम एलिमेंट की बात करते हैं। हमने बात की कि वाटर एलिमेंट जो होता है वो स्मूथिंग होता है, अगर नॉर्थ में हो तो ज्यादा अच्छा देगा। दुबई के नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, जहां पे मेजरली वाटर जोन शुरू होती हैं, दुबई को वो वाला एरिया कवर कर जाता है। वो दुबई को डिफॉल्ट सपोर्ट देता है। दुबई में सबसे अच्छी चीज देखने में, ये सारा दुबई ड्राई लैंड है। हम एक नॉर्मल मिथ के साथ चलते हैं। नॉर्मली जो मिथ होती है कि हमेशा साउथ साइड ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ साइड नीचा होना चाहिए। पर मैंने एक चीज कही कि एनर्जी का फ्लो सही होना चाहिए। अगर एनर्जी का फ्लो सही है, डायरेक्शन कुछ भी हो, वो बैलेंस हो जाती है। अगर यहां पे सी है तो ऑब्वियस है स्लोप ऐसे होगा। ये दुबई है, अगर यहां सी है, समुद्र है, तो ऑब्वियस है इधर का एरिया इससे ऊपर ही होगा ना। आगे जाता जाता ऊपर ही होता जाएगा, ऐसे ही होगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम ऊंचा होगा फिर नीचा हो गया। इसका मतलब दुबई का जो डिफॉल्ट स्लो है वो नदर्न साइड पे है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे है। तो हमारी स्लोप वाली थ्योरी लागू होती है यहां पे। यहां पे ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये डेजर्टेड लैंड है सारा का सारा। दुबई में मेजरली जो एक्टिव एरिया आप देखेंगे यहां पे, ये वेस्ट से शुरू होकर के ये नॉर्थ ईस्ट तक का एरिया है। मेजर हैपनिंग एरिया है। वाटर एलिमेंट की जोन्स डिफॉल्ट एक्टिव है वहां पे। तो दुबई हैपनिंग है, 24 घंटे एक्टिव रहती है, एयरपोर्ट हमेशा बिजी रहता है। ये सारी चीजें प्रूव करती हैं कि अगर कोई भी जगह एज पर वास्तु सिंक्रोनाइज्ड हो, वो रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। और यही चीज आपके घर पे लागू होती है। दुबई के आर्किटेक्चर में और देश के आर्किटेक्चर में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रिजल्ट आते हैं। आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि दुबई गर्म है, दुबई में कौन सा एलिमेंट बैलेंस है, कौन सा इम्बैलेंस है। अब दुबई में, अजमान में, शारजा में जाओगे तो वहां पे 4, 5, 6 फुट के बीच में पानी आ जाता है, बिकॉज ये सारे के सारे एरियाज वाटर के ऊपर बैठे हैं। जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हो, वो बड़ी बिल्डिंग रेत के ऊपर नहीं खड़ी हैं, पानी के ऊपर खड़ी हैं।
नीचे उसके नीचे कंक्रीट ऐसे डाली गई है कि उसको हमेशा 24 घंटे, ये जो इन्होंने चैनल्स बनाए हैं ना पानी के अंदर, शहर के अंदर दुबई को सुंदर दिखने के लिए, वो वाटर एलिमेंट एक्चुअली बिल्डिंग को खड़ा के रखता है। इट्स अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। वही इस दुबई की कामयाबी का कारण है कि उन्होंने वाटर एलिमेंट को इतना अच्छे तरीके से बैलेंस कर लिया यूरोपियन आर्किटेक्ट्स ने, कि वहां पर वाटर और फायर प्रॉपर्ली बैलेंस्ड है। और दुबई के पास जो मेजर सोर्स है वो टूरिज्म है, पेट्रोल नहीं है। और टूरिस्ट क्या देखने जाते हैं? आग। उन्होंने इसको बैलेंस कर लिया। अब ये मेरा बताने का आपको तात्पर्य क्या था? अब आप इसी प्रकार से अलग अलग कंट्रीज को उठा लो, अगर आपने कभी देखना हो। न्यूजीलैंड को उठा लो कि न्यूजीलैंड हेल्थ इंडस्ट्री में क्यों इतना ज्यादा एक्टिव है। कनाडा उठा लो कि सारे माइग्रेंट्स, लेबर क्लास वाले बंदे वहां जाके नौकरी क्यों करते हैं कनाडा में। यूएस को उठा लो कि अपने आप को ज्यादा हाइप क्रिएट करने वाला प्रिडोमिनेंटली आईटी सेक्टर वाले लोग अमेरिका में ही क्यों जाते हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह के लोग जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? वहां पर जाकर उस जोन को उठा लो, वो जोन रिप्रेजेंट अट्रैक्ट कर रही होगी उन लोगों को बुलाने के लिए। गॉट इट? ये प्रैक्टिकली करने वाली चीज है। अगर मैं हर कंट्री करने बैठ जाऊंगा तो मेरे पास समय नहीं रहेगा। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया आज की तारीख में घूमने फिरने के साथ एजुकेशन की किंगडम बन गया। सिंगापुर एजुकेशन के साथ, टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ, होटल एजुकेशन में ये जो होटल रिलेटेड कोर्सेज होते हैं उसका वो किंगडम क्यों बन गया? इन चीजों के ऊपर आप काम कर सकते हो। और जब आप इन चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो आप यही चीज पाओगे आम घरों में भी, कि इस घर में कुकिंग अच्छी क्यों होती है, इस घर में जाके आपका मन क्यों लगता है। बंदे तो बड़े लड़ाके हैं इस घर में, पर मन बड़ा लगता है इस घर में जाके। कौन सा एलिमेंट ऐसा है? वो एलिमेंट है कि एंट्री है। कई लोगों के घरों में रिश्तेदार बहुत आते हैं, आते ही रहते हैं, वो बड़े इरिटेट होते हैं पर आते बहुत हैं। अगर बहुत रिश्तेदार आते हैं तो बस आपको एक एलिमेंट इंबैलेंस करना है, फायर। रिश्तेदार आने बंद, वो अट्रैक्टिंग है ना आपकी तरफ, फायर इंबैलेंस कर दो, रिश्तेदार आने बंद हो जाएंगे। उनको खींच रही है ना आपकी आग, ठंड पा दो, थे पानी डाल दो आग के ऊपर, दोबारा नहीं आएंगे। वो क्या है? वो आप नहीं हो जो खींच रहा है, वो आपका घर खींच रहा है उसको। तो एलिमेंट्स को ऐसे ऑब्जर्व किया जाता है और देखा जाता है। अगर आज मैं दुबई का वास्तु देख रहा हूं तो मैं प्राइमरी ये देखूंगा, अब मैंने इसको मान ली इस कंट्री में देखना है कि कैसे वाले लोग हैं। तो जहां पर मेजर बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड हैं, जहां पे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, जहां पे अथॉरिटेटिव पीपल रहते हैं, वो जोन चेक कर लो। पूरी कंट्री वैसे चलती है क्योंकि उनका थॉट पैटर्न वैसा है। यहां पर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट है। अट्रैक्शन, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ, ठीक है। N3 का गेट आपने पढ़ा था ना कल? पूछा नहीं मैंने, बस पढ़ा था ना कल। उसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था। वो चीजें यहां पे एग्जिस्ट करती हैं।